श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। नाटक पढ़ेंगे हबीब तनवीर का आगरा बाजार, जो कि आगरा बाजार 1954 में प्रकाशन वर्ष है। इसका प्रकाशन 1954 है। यह नाटक अपने व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इसके पात्र देख लेते हैं। ककड़ी वाला हो गया, फ़कीर हो गया, ककड़ी वाला फ़कीर हो गया, ठीक है। हम जोली, किताब वाला, सोहदा, तज किरानवी, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद इत्यादि। देखो फिर से देख लेते हैं। ककड़ी वाला, फ़कीर, हम जोली, किताब वाला, सोहदा, तज किरानवी, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद को याद रखना, वो सब तो याद आ ही जाएगा। गंगा प्रसाद भी है आगरा बाजार नाटक में, ठीक है। अब देख लेते हैं। ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते हैं खुले हुए। क्या कहता है ककड़ी वाला लड्डू वाले से? आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते हैं ना। और ककड़ी वाला फिर तरबूज वाले से कहता है, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। ककड़ी वाला तरबूज वाले से कहता है, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। अब मुफलिसी देख लेते क्या है। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। मुफलिसी की कुछ नज़र नहीं रहती, आन पर देता है वह अपनी जान एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं उस खान हड्डी पर, वैसे ही मुफलिसी को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी, जो है अहले फजल प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल धुरंधर विद्वान कहते हैं। मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई आलिफ तो उसे वेद बताते हैं। पूछे कोई आलिफ तो उसे वे बताते हैं। इम्पोर्टेंट है। पूछे कोई आलिफ तो उसे वे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलिसी। अब तज़किराना, एक मिनट इधर है। फ़कीर स्वागत कहते हैं, यह दुख हुआ जाने जिस पे आती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो इफलास गरीबी के तूफैल कारण। कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम, बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुशक दांत जर्द, बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनती है मुफलिसी, ठीक है। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। कौन कहता है? फ़कीर स्वागत में कहते हैं। और हम जोली शायर कहते हैं, और फिर क्या क्या ज़माने देखे मीर साहब ने इसी शहर में। अजीज़ों को बेवफाई देखी, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी, कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमालों का मल जाओ मावा जहाँ सब कुछ हो। पूछ सकते हैं, मल जाओ मावा क्या है? जहाँ सब कुछ हो थी। दर दर की खाक छन, ईरानी और तुरानी के हमले देखे। कहाँ के हमले देखे? ईरानी और तुरानी के। अफगानों, रोहिलों, राजपूतों, जाटों, मराठों की दस्त बुर्द अत्याचार देखी। कहाँ के? अफगानों, रोहिलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखी। देखा दिल्ली में खून के दरिया रवा हैं और ईशानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। यह सब देख। अब लखनऊ में गोसा नसीन है। अब लखनऊ में गोसा मशीन। पूछ सकते लखनऊ में कौन सा नसीन है? तो गोसा नसीन है। और फिरंगियों को की गारत गरी तबाही देख रहे हैं, ठीक है। जो खुशामद, ये कौन? फ़कीर स्वागत में कहते हैं, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, फ़कीर बोलते हैं, और नाकाम हो तो उस डब की खुशामद कीजिए। अम्बिया सतजन
औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद जो खुदा राजी है। और किताब वाला शायर से कहते हैं, तरक्की कह लीजिए या तनजुल पतन अवनति, बहरहाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। मशीनें आ गई, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलम पाक के साथ साथ इंजील के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी और उर्दू की दीगर हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है। इम्पोर्टेंट है, कलकत्ते में फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू दीगर हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है, किसमें आता है? आगरा बाजार में। वहाँ इन जवानों में दर्श शिक्षा में दिया जाता है। और अब तो सुना है कि मुशायरों भी वहीं मुनअक़द आयोजित होंगे। किताब वाला शहर से बोलते हैं। हमजोली किताब वाले से कहते हैं, ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र कहीं आता। और सोहदा कहते हैं, श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का घर बूद दर रोज दिले मन रावण राम कर दर्द उता राम किशोर। मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था। बूतों में से होता है सुंदरियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया। अब फ़कीर बोलता है शौकत में, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का अमीर फ़कीर भी करता सवाल है। पैसे ही फ़ौज में पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम या तंगो दवाल हंगामा। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। और बूढ़ा तज किराना विश्व किताब वाले से कहते हैं, बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल सकता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी, जोर था तो खुद तैरते थे। अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए यमुना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हविष्य पूरी कर लेते हैं। तज किराना विश्व किताब वाले से बोलते हैं। शायर हमजोली से कहते हैं, जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन ना हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छा, किताब वाला हमजोली से फिर कहते हैं, उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं, है ना। किताब वाला हमजोली से कहते हैं। और फिर देख ले, सुनिए मीर इसी ज़मीन में कहते हैं, देखें मुझे दीदा ए पुरचश्म से वह मीर, मेरे ही नसीबों में था या जहर का प्याला। और यह शेर भी मुलाहिजा फरमाइए, छाला का या काफिया बांधा है। आह 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 आह, गुजरे हैं लहू व सरे हर खार से अब तक, जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला। तज किरान विष हमजोली से बोलते हैं। और गंगा प्रसाद किताब वाले से कहते हैं, गंगा प्रसाद इम्पोर्टेंट है अला, अमा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। गंगा प्रसाद किताब वाले से कहते हैं। और ये देख लेते हैं, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो वह भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो वह भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते आदमी ही इमाम और खुद वक्फा धर्मोपदेश का है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरा और नमाजिया और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको तड़ता है सो है वह ही आदमी। यह आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी ही लोभ से मारे है आदमी। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है, दूसरा नाटक। और इसका प्रकाशन 1974 में। इसके 2 अंक हैं, बकरी नाटक के 2 अंक हैं।
इस 2 अंक हैं बकरी नाटक में, बहुत अच्छा नाटक है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किसने कहा? कृष्णदत्त पालीवाल के विचार। ठीक है। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का है। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का है, इंपॉर्टेंट है, वाणी का है। ठीक है। वाणी का है, उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को ही सही संदर्भ में तराशा गया। फारसी रंग में शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाट्य तैयार हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी हैं। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भावभूमि में उपजी चिंताएं ही नाटकों में भरती और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। पात्र देख लेते हैं। नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, करमवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विपत्ति है, युवक है, काका है, काकी है, चाचा है, राम है, एक ग्रामीण है, दूसरा ग्रामीण है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं पात्र, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इससे, कौन किसका पात्र है। नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, करमवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विपत्ति है जिसकी बकरी रहती है, ठीक है, चुरा ली जाती है, युवक है, काका काकी चाचा राम एवं ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। देख लेते हैं पहला अंक। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा के सींच आएगी हर एक पारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। भिस्ती बोलता है। ठीक है, फिर भिस्ती बोलता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। अब दुर्जन सिंह बोलते हैं, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला। क्या बात है, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, दुर्जन सिंह बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिपाही औरत से कहते हैं, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है या गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफ़ा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की हालत जो तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू? सिपाही औरत से बोलता है, डराते हैं उससे। अब दुर्जन सिंह बोलते हैं, भाइयों यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने का तैयार रहते हैं उसे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। क्या क्या दिया? आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए क्योंकि आप देना भूल गए हैं। क्या बात है। करमवीर बोलते हैं, जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी, जितना आप इसे देंगे उतना आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर बोलते हैं, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। अच्छा, दुर्जन सिंह बोलते हैं, यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं है। इसमें मोह का मतलब अपने प्रति निर्मलता है।
ठीक है, ऐसे लोगों की दुनिया में कभी कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। दुर्जन बोलते हैं। अब करमवीर बोलते हैं जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है। इम्पॉर्टेंट है, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समाज उसे माफ़ नहीं करेगा। यह झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियादी क्या है, करमवीर बोलते हैं। अच्छा, कर्म की बात कर रहे हैं। सत्यवीर औरत से बोलते हैं, सत्यवीर औरत से बोलते हैं, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा में के ही समझाऊं, बोल बोल तूने इससे क्या सीखा। सत्यवीर औरत से कहते हैं, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा में कही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। सत्यवीर औरत से कहते हैं, गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीब केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती औरत गांधी जी के 6 पैसे में गुजारा करते थे। अच्छा, दुर्जन सिंह ग्रामीण जन्म में कहते हैं, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता हैं थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होगा ना चाहिए या नहीं। दूसरा दृश्य देख लेते हैं, मतलब दूसरा अंक। एक युवक ग्रामीण जन से बोलते हैं, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक है, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। एक ग्रामीण युवक से बोलता है, 4 किताबचियन के बीच बैठते हो, कानून भूखे लागे हो, पाप पुण्य तोह से ढेर हम जानित है, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमार साथ, हम पचन बच्चा नाही ना जान सिखाए चले हो। अच्छा, पंछों को। दूसरा ग्रामीण युवक से बोलता है, ई गरम खून है बचवा, जो चहका रहा है, जो बड़ा बन के आया है वह बड़ा बन के रहेगा। अच्छा, एक ग्रामीण युवक से भी बोलता है, ए बेटा, एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, न एक बाली में सब दाना एक सा होता है। न गायन का देख लेते हैं, धर्म ईश्वर भाग्य की सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई शराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। सत्यवीर करमवीर से कहते हैं, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। अच्छा, सत्यवीर करमवीर से कहते हैं, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ। दुर्जन सिंह सत्यवीर से कहते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। नटगायन, हर ऐश करा जाएगी या गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी या गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी या गांधी की बकरी, वैतरणी का तरा जाएगी या गांधी की बकरी। ठीक है। युवक कर्मवीर से कहता है, जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। युवक कर्मवीर से कहता है, जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। दुर्जन बोलते हैं, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। पूछ सकता है कौन सा मसाला, तो समाजवादी मसाला। जिसे मसाले को बकरी ने खा लिया है वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब, फिर तुम तो जानते हो लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। युवक ग्रामीण जन से बोलते हैं, अब कुछ भी समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, आश्रम को नहीं डूबने दिया, गांव की ज़मीन खोद कर आश्रम की ज़मीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए, आश्रम में दावतें उड़ती रहीं, खुद भूखे मरते रहे, फिर उन्हीं लुटेरों को कंधे पर बिठाकर देश की बागडोर थमाए। अब भी कुछ समझे आप लोग? तालियां। अच्छा, हम आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है
जिसकी घास जितना ही रौंदे उतना ही पनपती। चौपाया अपने जबड़े के घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए कि काटते चबाते हैं, समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं है। खाने के लिए सामान भी कमी नहीं, कभी कभी कमी भी हो जाती, घास सूख जाती है, यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए हरियाली के नाम पर जो हमारी और रहेगी तालियां।